दोस्तों श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी आईपीओ बहुत ही रिसेंट आया है। जून 24 लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग में अच्छा खासा इसने इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी दिया था, जिसका भी आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ था। अब डिविडेंड लेकर भी आ रही है कंपनी, ये एक चीज है जिसके बारे में इस वीडियो में हम ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिटेल्स, जो डेटा है जो आपको जानने चाहिए एज एन इन्वेस्टर, सबके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नोट करके रखिए, जुलाई 8 गुरुवार का दिन है। उस दिन Q4 और फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाले हैं। जब हम इससे पहले भी एनालिसिस कर रहे थे आईपीओ के समय, तो जो भी डेटा थे फाइनेंशियल डेटा दिसंबर तक के ही थे, Q3 तक के ही डेटा थे। तो Q4 के डेटा आएंगे, हमको पता चलेगा किस हिसाब से बिजनेस हुआ है। तो साथ साथ डिविडेंड का भी डिक्लेरेशन होगा, हमको पता चलेगा श्याम मेटालिक्स कितना डिविडेंड दे रही है। अब मैं पास्ट की बात करूं, क्योंकि लिस्टिंग तो अभी ही हुई है, लेकिन जब वो लिस्टेड नहीं थी तब वो कैसा डिविडेंड देती थी दोस्तों। तो ये डिविडेंड पॉलिसी हमने देखी जब हम डीआरएचपी स्टडी कर रहे थे। तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से श्याम मेटालिक्स ने डिविडेंड नहीं दिया है। तो इसीलिए हमारे लिए ये बोल पाना भी बहुत मुश्किल है कि कितना डिविडेंड आएगा। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी है, लेकिन जो 3 फाइनेंशियल ईयर है डीआरएचपी से पहले जो भी 3 फाइनेंशियल ईयर थे, कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो पहली बार एक तरीके से डिविडेंड आ रहा है 3 साल के बाद। तो हमको कुछ आइडिया आएगा कि कितना डिविडेंड आ रहा है। तो डिविडेंड यील्ड और जो बाकी के जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, हमको 8 तारीख को ही, 8 जुलाई को ही पता चलेंगे। बिजनेस के बारे में मैं आपको बता दूं, श्याम मेटालिक्स क्या काम करती है। इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और एबिटा पॉजिटिव है 2005 से, लगभग 15 साल से ज्यादा हो गया है, पॉजिटिव है। 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक है संबलपुर ओडिशा में और दूसरा जामुरिया, तीसरा मंगलपुर पश्चिम बंगाल में। तो 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और एडवांटेज इनको यह है, जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए जो कोल मैंगनीज है, आयरन ओर है, रॉ मटेरियल है, चूंकि ये सब पूर्व भारत में झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इन सब जगह में एक अच्छी तरीके से उनको रॉ मटेरियल भी मिल जाते हैं। तो ये सब स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है इनको। लेकिन इस बिजनेस को आपको समझना है, ये साइक्लिकल बिजनेस है, स्टील साइक्लिकल बिजनेस होता है। अभी मैंने देखा था टाटा स्टील जो है उसके इस साल में प्रॉफिट 8 गुना बढ़ गए, 1100-1200 करोड़ से लगभग 8000-9000 करोड़ तक हो गए। सेम चीज यहां पर भी मुझे लगता है देखने को मिल सकती है। लेकिन स्टील की पार्टी में जाइए, लेकिन एग्जिट प्लान लेकर जाइए। ऐसा नहीं है कि इस पार्टी में आप घुस गए और आपके पास एग्जिट प्लान नहीं था, तो बहुत लंबे समय तक भी इन्वेस्टर फंस सकते हैं। टाटा स्टील का भी आप देख लीजिए, अभी 1 साल में तो अच्छा खासा रिटर्न आ गया है, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर जो 5-6 साल से होल्ड किए हुए बैठे हैं, उनका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होगा दोस्तों। तो वो चीज को आपको ध्यान में रखना है। इन्वायरमेंटल लॉ एंड लिटिगेशन होते हैं इनके बिजनेस में, तो उन सब चीजों को आपको समझना है। ये है इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स और इसी को ही कंपेयर करना है। जब भी ये जुलाई को रिजल्ट आने वाले हैं, 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, तो देखिए 2019 का अप्रैल से दिसंबर तक 3316 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि लगभग 4000 करोड़ तक का रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू यहाँ पर लगभग 20% 9 महीनों में इंक्रीज हुआ है। पूरे साल का रेवेन्यू अगर हम देखें, मतलब वो जो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक 4395 करोड़ का रेवेन्यू था। तो इस बार कितना रेवेन्यू आएगा मैं आपको जुलाई 8 के उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू भी मिल रही होगी। डिटेल्स जो है या छोटे मोटे जो स्निपेट्स और एनालिसिस जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करते हैं, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 260 करोड़ का प्रॉफिट था 9 महीने फाइनेंशियल ईयर 20, जो कि बढ़कर 456 करोड़ हो गया है। पिछले साल अगर आप प्रॉफिट देखें 340 करोड़ का था। तो इस बार कितना प्रॉफिट होगा हमको जुलाई 8 को ही पता चलेगा। लेकिन मैं फिर से बता दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइक्लिकल बिजनेस है। इससे पहले का भी डेटा मैंने देखा 2018-19 का, तो 500 करोड़ से भी ज्यादा का इसका प्रॉफिट्स था दोस्तों। तो इसीलिए यहां पर प्रॉफिट्स अभी आ रहा है, अभी साइकिल की एक अच्छी खासी साइकिल भी चल रही है, उसको समझना बहुत जरूरी है। स्टॉक्स बढ़ चुके हैं, अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो री रेटिंग भी हो सकती है, यहां पर स्टॉक ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जुलाई 8 के बाद ही हमको यहां पर और ज्यादा डिटेल्स हमको मिलने वाली है।
आईपीओ बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। 303 से 306 का प्राइस था, 121 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल निवेशक ने 11.6 टाइम यहाँ पर आईपीओ में सब्सक्राइब किया था। ओपन हुआ था 380 में और 376 में ये बंद हुआ था। तो आराम से 22-25% का जिसको भी आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ है उनको रिटर्न मिला था। अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 370 के पास ही है। तो आईपीओ के बाद बहुत बड़ा रिस्पांस नहीं है, शायद मार्केट भी देख रही है जुलाई 8 में रिजल्ट कैसे आते हैं, तो उसके बाद पता चलेगा कि किस हिसाब से कंपनी है, कंपनी का परफॉर्मेंस है, उसके बारे में हमको उसके बाद ही पता चलेगा। आईपीओ के समय एंकर बुक आई थी, जब उस समय भी हमने एनालिसिस किया था, बताया था कि अच्छी खासी मजबूत एंकर लिस्ट है। एबेकस ग्रोथ है, फिर आदित्य बिरला सन लाइफ लाइफ इंश्योरेंस है, आईआईएफएल एसेट मैनेजमेंट है। 22 एंकर इन्वेस्टर, 909 करोड़ का आईपीओ था, तो भी 22 एंकर इन्वेस्टर्स ने 88 लाख शेयर खरीदे थे। 5 म्यूचुअल फंड्स हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला स्मॉल कैप, मल्टी कैप, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एल&टी इमर्जिंग। 5 म्यूचुअल फंड्स ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया था और 270 करोड़ का इन्वेस्ट किया था। तो मोटा मोटी जो पता चल रहा है कि स्टील साइकिल का इसको फायदा है, साइक्लिकल बिजनेस है, वो एक रिस्क है। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हमेशा से इस बिजनेस में रहे ही हैं और भविष्य में भी रहेंगे, उसका आपको ध्यान में रखना है। बाकी जुलाई 8 को ही नेक्स्ट ट्रिगर रहेगा, शायद मार्केट भी उसी का ही वेट कर रही है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों, कुछ नया सीख कर गए हैं तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो एक्सक्लूसिव है, जहां पर हम एनालिसिस करते रहते हैं, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।